नमस्कार जी। आप सभी को बड़े दिन की बधाई हो। तो क्योंकि सभी उत्सव तो अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो लामा को भी बुलाया गया है, सिख गुरुओं को भी बुलाया गया है, जैन गुरुओं को भी बुलाया गया, जो जिस पंथ में है, सनातन परंपरा के लगभग सभी शैक्षणिक हों या औद्योगिक हों या वैज्ञानिक हों, पंडित पुरोहित हों, सबको बुलाया गया। तो ये तो भारतीय परंपरा रही है और यहाँ पर तो किसी वर्ण विशेष का भी विवाद एक प्रकार से नहीं है। तो हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो जिस वर्ण पे कई लोग विवाद करते हैं वो भी कहीं ना कहीं से दर्शन करेंगे लीला माया का, जिसकी जैसी भावना। तो वैसे मैंने विचार आदान प्रदान करने बंद कर दिए हैं। अब ये 2-4 हैं एपिसोड, तो चलो हो जाए। तो मैंने कहा था, मैंने सब देवताओं की शरण छोड़कर माता जी की शरण में आ गया हूँ। तो जिस मार्ग पर हम चलते हैं तो वो देवता अपने आप ही हमारी उंगली पकड़कर हमें ठीक जगह पर ले जाता। तो जैसे जब मैं माता जी को जपने लगा, माता जी मुझे जैसे जैसे ध्यानु को और श्रीधर को माता जी सिर्फ आपकी ओट रही, मेरे को आपके सिवा किसी देवी देवता की ओट नहीं है, और आप ही मेरी माता हैं, आप ही जगत जननी है। ऐसा मैंने जपना शुरू किया। हो गए 15 दिन। तो फिर अनायास ही ये मंत्र मिला, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वैक्या पूरी तमम्ब ये तत्काते स्तुतीय स्तव्य परा परोक्ति है। इसकी मैं एक माला सुबह करता हूँ, एक माला शाम को करता हूँ और जीवन पर्यंत करूँगा। अब ये अंतिम पड़ाव है माता जी का, तो माता जी मार्ग बनाएंगे। इसमें मुक्ति का भी मंत्र है, वो कभी अगले वीडियो में मुक्ति भी माता जी देंगे। तो जिसे तो भगवान पूरा चाहिए, यानी भगवान का पूरा साक्षात करना, जैसे जो हमारे सिद्ध ज्ञानी हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लोग विवाद कर देते हैं। तो जो हुए हैं, मान लो जैसे गुरु गोरखनाथ, बाबा बालकनाथ, आप आइडिया लगा लें, बाकी आगे पीछे सभी वर्णों में सोच लें, आप होते हैं। तो उन्होंने नारायण के साक्षात दर्शन किए, दत्तात्रेय भगवान ने साक्षात दर्शन किए। ऐसे जिनको पूरा परमात्मा चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, वो राम की, कृष्ण की उस प्रकार से उपासना करेंगे कि जिनको पूर्णता चाहिए। लेकिन जिनको साधन और मुक्ति चाहिए, वो किसी भी की देवता की पूजा करें, भैरव की करें, काली की करें, आपका इसकी करें, दत्तात्रेय की करें, शीतला की करें, कुष्मांडा की करें, चामुंडा की करें, मनसा देवी, किसी देवी की देवता की करें, गणेश जी, खाली गणेश जी को ही पूज लीजिए। आप धर्म पे अपने अटल रहिए तो आपको मोक्ष मिलेगा, शिवलोक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी देवी देवताओं का त्याग करके मैं देवी दुर्गा की शरण में हो गया। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। जब यहाँ मैं आया दिल्ली में वृंदावन से, तो मैं इस मूढ़ प्राणी हूँ। इस मूढ़ की वजह से कुछ लोग इस गांव को जान गए कि ये सबसे मूढ़ इंसान ही उक्त गांव का है, जो नहीं जानते इस गांव को। वो कुछ मशहूरी हमारे गांव की मेरी मूर्ता से हो गई। चलो, वो भी हरि की इच्छा। नीलकंठ महादेव के चरणों में बैठे। तो मेरे से किसी ने पूछा, इस दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बात ये है, एक बच्चा है, वो भूखा है, 4 साल का लगा लो, 3 साल का लगा लो, उसके सामने एक तरफ तो नोटों के बंडल रख दो, 10-20 करोड़ रुपए रख दो, और एक तरफ आप भांति भांति की व्यंजन रख दो, चूरमा रख दो, लड्डू रख दो, बूंदी रख दो, मट्ठी रख दो, कुछ खाने पीने के सब उक्त पदार्थ, उन नोटों का त्याग कर देगा और वो भोजन की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो मेरे से किसी ने पूछा सबसे बड़ी वस्तु क्या है? तो मैंने कहा सबसे बड़ी वस्तु है व्यक्ति की इच्छा। मैंने कहा योगी के लिए योग बड़ा है, और जो कामना में मतलब एक प्रकार से संसार में जाना चाहते हैं उनके लिए संसार बड़ा है, और मैंने कहा स्त्री के लिए श्रृंगार बड़ा है जी, और साधु के लिए जप बड़ा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान बड़ा है। इसी प्रकार से जो जिस मार्ग का मार्गी है वह वस्तु उसके लिए बड़ी है। मल्लाह के लिए नाव भी बड़ी है, कुम्हार के लिए उसका चाक ही बड़ा है। जिसकी जैसी स्थिति है ना, तो उसकी वैसी वो हो जाती है। किसके लिए क्या बड़ा जुलाया है, उसके लिए उसकी खड्डी बड़ी है जिससे वो कपड़े बुन रहा है। क्या किसी का है, सबके लिए अपना अपना बड़ा है। अब वो कहेंगे मैं बड़ा हूँ। अब यहाँ पर एक विषय वस्तु मेरे से जुड़ गई। अब यहाँ पर मेरी स्थिति ऐसी थी, मेरी वकीलों ने भी मदद की, डॉक्टरों ने भी मदद की,
इंजीनियर, भाई हर जो जो पेशे होते हैं, नेता, राजनेता, सभी पार्टियां, सभी विभाग, सभी दल, सभी जातियां, सभी ने मदद की। तो सबसे पहले इस जो दुर्गा जी का मंत्र है, इसका अर्थ है इस संसार में माता दुर्गा जी जितनी भी देवियां विभूतियां स्त्री रूप में इस पूरी धरती पर प्रकट हुई हैं, उनको मैं मात्र रूप से उनका वंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। इससे कुछ हो या ना हो, इससे सबसे बड़ा है मेरे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। दूसरा, जब मैं दूर से उनको नमस्कार करूँगा तो वो जगत जननी दुर्गा आशीर्वाद देगी, दो लाभ होंगे। तो यहाँ पर सभी विभाग के लोगों ने, सभी नेताओं ने, अभिनेताओं ने मेरे को वो किया। अब यहाँ पर जब यदि किसी एक बात की प्रशंसा की जाए तो और दूसरे की ना की जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप बड़ी मछुआरों के पास जो सिद्धि है वो ना डॉक्टर के पास है, ना इंजीनियर के पास है जी, ना बैरिस्टर के पास है, ना कि किसी पहलवान के पास है। कि मछुआरों के पास कौन सी सिद्धि होने लगी, वो तो सारा दिन मछलियाँ पकड़ते हैं और मछलियाँ बेचते हैं, कोई तो स्कूल भी नहीं गए। बात यह है, समुद्र में जब कोई आदमी डूब रहा होता है तो उसमें डॉक्टर भी एक जहाज़ पर जा रहा है, एक इंजीनियर भी जा रहा है, एक वकील भी जा रहा है, तीनों उस दुनिया के सबसे टॉप हैं। लेकिन मछुआरा कूद जाएगा, वो कूदेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या, उस जो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर, सबसे सर्वश्रेष्ठ वकील, तीनों उस जहाज़ पर थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, लेकिन मछुआरे ने बचाया। बात यह है, हर आदमी अपने स्थान पर बड़ा है। अब एक मुख से एक बार में एक ही की प्रशंसा की जाती है। सभी वर्ण, सभी समाज, सभी विभाग, सभी दल, सभी जातियां, सभी प्रजातियां अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, और नारायण ने जिसका निर्माण किया है वो अगम हो ही नहीं सकता। नारायण ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है वहाँ तो तृण और पत्ते भी पूजे जाते हैं, घास गणेश जी को चढ़ती है, पूजा की जाती है। वहाँ तो अगम नीच कोई है ही नहीं। अगम है तो जीव की ये सोच है। तो यहाँ पर कोई छोटा नहीं है। बात ये है किस स्थान पर, किस घड़ी में किसकी आवश्यकता है, उसका सम्मान और उसकी क्षमता का प्रदर्शन वहीं पर हो सकता है। हमारे पास बहुत बड़ी तलवार हो, लेकिन अगर हमारे पाँव में खेत में चलते चलते फंस गई, तलवार का मूल्य नहीं है। अब तलवार अगर लड़ जाए तो वो तो मेरी गर्दन काट देगी, कहेगी तूने सुई से कैसे निकाल लिया, मैं भी तो तेरी कमर में लगी हुई थी। लेकिन तलवार जो है वो नारायणी सत्ता है। इसी को कहा है कि प्रभु बकरे में भी आप हैं, और चक्कू में भी आप हैं, और खाने वाले में भी आप हैं। तो यहाँ पर चक्कर क्या है? तो ये बड़ी लंबी कथा हो जाती है। बात ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जिस स्थान पर जिसकी आवश्यकता है वो अपने गुण का धनी और धुरंधर है। सभी वर्ण, सभी समाज, सभी व्यवस्थाएं, सभी जीव अपना मौका पड़ने पर धुरंधर और श्रेष्ठ हैं, और अगम है तो जीव की सोच। जय हिंद एवरीबॉडी, बड़े दिन की बधाई हो। भारत माता की जय। गुड डे।